आज के दौर में सेक्सुअलाइजेशन है, लड़की गर्लफ्रेंड ना होना एक मसला है, दाढ़ी रखना, दीन पर चलना एक मसला है। अगर आप अपने वैल्यूज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर इफ़ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द फ्लो, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। लोग आपके बारे में सोचेंगे आप फंडामेंटलिस्ट हो, आप कंजर्वेटिव हो, आप नैरो माइंडेड हो। आज इतनी मॉडर्न सोसाइटी में और मॉडर्न ज़माने में आप स्टोन एज के हो, आपकी सोच बहुत छोटी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचेंगे लोग। लेकिन बिलीव मी, अगर यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द फ्लो, आप सही डायरेक्शन पे हैं एंड यू आर ए बिलीवर। मैं आपको बताऊं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, और आज के ज़माने में इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो दीन पर चलते हैं। और मैं ये कहूँगा वो यूथ, वो नौजवान जो आज के दौर में, आज के ज़माने में पॉर्न नहीं देखता है, वो वक्त का वली है। आप ऐसे लोगों को ढूंढो और उनसे दुआ कराओ। ये वो लोग हैं जो बुराई से बचते हैं, अल्लाह का तकवा अख्तियार करते हैं, मस्जिदों से जुड़े हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। यही लोग के लिए अल्लाह का वादा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो लोग हैं और ये स्टैंड लेते हैं, ये अगेंस्ट द फ्लो स्टैंड लेते हैं। ऐसे लोगों को सल्यूट है। आपको पता है द टेस्ट ऑफ ईमान यू कैन नॉट टेस्ट इट अंटिल यू टेस्ट इट। गुनाह करने का लज्जत तो हम सब ने लिया है, लेकिन गुनाह छोड़ने का जो लज्जत है, आप इसको तभी टेस्ट करेंगे जब आप इसको ऐसा करेंगे। व्हेन यू टेस्ट इट यू कैन टेस्ट इट। ये वही चीज़ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग साथ में जा रहे थे। एक छोटा सा वाक़या है, और इनके पास ड्राई ब्रेड था, सूखी रोटी थी, और खाने को सिरका भी नहीं था, शोरबा भी नहीं था जिससे वो ब्रेड को गीला करके उसको खाएं। और ये सीशोर पे पहुंचते हैं, समंदर के किनारे साहिल पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे जो सॉल्ट वाटर उससे डिप करके उससे फिर ये ब्रेड खाते हैं। आप देखो मुफलिसी का और गरीबी का क्या लेवल है। उससे डिप करके, उस खारे पानी से डिप करके वो सूखी रोटी खाते हैं। और वो ये कहते हैं कि वल्लाह, इफ़ द प्रिंस एंड इफ़ द किंग नोज़ हाउ पीसफुल एंड हाउ हैप्पीनेस इन आवर हार्ट, अगर ये वो जान जाएं कि कितने सुकून और कितना अच्छा और खुश हैं हम, कितनी ज़्यादा तवक्कुल है, दे विल कट आवर थ्रोट कि ये रोटी हासिल कर लें। तो मैं आपको बताऊं कि ये वो लोग थे उस दौर के, और आज भी ऐसे लोग हैं जो तवक्कुल, सब्र और शुक्र से काम लेते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। लेकिन ये इस बात का भी एक दलील है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हम सब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, नाम, पैसा, ये सब कुछ, दिस इज़ वेरी शैलो थिंग। ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि एक हदीस में आपको बताऊं, हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दो भूखे भेड़िए जिनको बकरियों के रेवर में छोड़ दिया जाए, बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आदमी के दीन को माल के हिर्स और बड़ा बनने की चाहत नुकसान पहुंचाती है। ये तिरमिज़ी की हदीस है, और हदीस नंबर है 2376, 2376 नंबर की हदीस है। तो आप देखो कि माल के हिर्स और बड़ा बनने की चाहत और लालच और ख्वाहिशात, ये इंसान को हैप्पीनेस और सुकून में नहीं रखती है। अल्लाह ताला ने सुकून को ज़िक्र इलाही में रखा है, इबादत में रखा है, तो तकवा में रखा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। आप देखो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई हराम रिलेशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको क्या मालूम कि जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप पायलट हो, आप इंजीनियर हो, ये पायलट होना, ये डॉक्टर होना, ये बिजनेसमैन होना, ये दुकान का चलाना आपको जन्नत तक पहुंचा दे, बशर्ते आप अपने प्रोफेशन में नोबल हैं, आप तकवा अख्तियार करते हैं, आप बुराई से रुकते हैं, आप गुनाह से रुकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो नौजवान, जो यंग आज के ज़माने में इस चीज़ को कर रहा फॉलो, दीन को फॉलो कर रहा, यकीनन वो सिरातुल मुस्तकीम पर है, और वो बिल्कुल ही इज़ अ एक्चुअल बिलीवर। और ज़रूरत है ऐसे लोगों को आदमी अप्रिशिएट करे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने ये चीज़ बताई कि आप चाहते हैं अगर अपने दीन को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना, तो स्टार्ट विद दिस थिंग, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन अल्लाह को रिसर्च करें। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, स्टार्ट विद 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के नाम क्या है, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन अल्लाह। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, जितना अल्लाह को समझेंगे, उतना आपकी पर्सनैलिटी
डेवलप होगी, उतना आपका दीन और ईमान डेवलप होगा। डग डीप एंड रिसर्च ऑन अल्लाह सुब्हान व तआला, तो आप इस चीज़ को एहसास करेंगे। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कॉरपोरेट ऑफिसेस में जॉब करते हैं, वहाँ जो माहौल है, जो कल्चर है, वो इंसान को हर वक्त जो है एक आजमाइश है, हर वक्त गुनाह का एक सीन सामने है, तो बचना मुश्किल है। ऐसे केस में ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है एक ऐसी कंपनी, ऐसे लोगों की कंपनी को आप फाउंड करें जो आपके मिजाज के हैं, जो दीनी मिजाज के हैं, और इन कंपनी में कंपैरेटिवली आप सेफ़ हैं अगर आप अपने आप को अलूफ अलग रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, जिस तरीके से किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आप स्टेप लेते हो, उसकी कोशिश करते हैं, उसकी जद्दोजहद करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जिसने डॉक्टर बनना है, उसको नीट की तैयारी करना है, वो 6-6, 8-8 घंटा लग के पढ़ता है, फिर नीट में पेयर होता है, फिर नीट क्रैक करता है, फिर वो डॉक्टर मेडिकल में एडमिशन लेता है, फिर वो 5 इयर्स की पढ़ाई पढ़ता है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ चैनल, और देयर इज़ अ मेहनत एज वेल। वहाँ पे मेहनत भी है, डेडिकेशन भी है। तो ये चीज़ कैसे मुमकिन है कि दीन जो है वो हमें ऐसे ही मिल जाएगा? आप कैसे ऐसे तकवा अख्तियार कर लेंगे? कैसे आपके अंदर बुजुर्गी आ जाएगी? कैसे आप मुत्तकी और परहेजगार हो जाएंगे? ये कैसे मुमकिन? अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर टाइम नहीं दें, आप एफर्ट नहीं लगाएं, आप कुछ भी नहीं करें। आप बस चाहते हो कि मैं गुनाह नहीं करूं। देखें, सिर्फ चाह लेना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको मेजर्स लेने होंगे, जो तरीका सालेहीन ने बताया। अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने ख्यालों की हिफाजत करें, अपने ख्यालों को पाक करें, ऐसे जगहों को अवॉइड करें जहां पे आपको लगता है कि नामहरम से आपका इनकाउंटर होगा, ऐसे प्लेसेस को अवॉइड करें जहां पर फहाशी है, ऐसे जो चैनल्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स है और मूवीज़ हैं। कभी ऐसा होता है कि आप उस नीयत से नहीं देख रहे हो, आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, कुछ भी आप ऐसी चीज़ देख रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा एक ऐड आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा सजेशन आ जाता है जो इंसान को ट्रिगर करता है, जो इंसान के बैक ऑफ माइंड में एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करता है। फिर वो इंसान उस पर कॉम्बैट करता है, इवेंचुअली कई बार वो हार जाता है और फिर वो गुनाह में मुलविस हो जाता है। ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे ऑप्शन ही इंसान अपने आप को नहीं दे जिसमें उसको डर हो कि वो गुनाह में गिर जाएगा, गुनाह उससे ख़ता हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिसिपेट करें, अपने रोल को एंटिसिपेट करें। बिला वजह आप मार्केट में नहीं जाएं, बिला वजह आप बाहर नहीं घूमें। देखिए, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जो अपने ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेहनत कर रहा, अपने लिए कोशिश कर रहा। देखो, अगर आप कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव दोज थिंग्स जो जिसके लिए आप कोशा है। ये मिल जाता है, तकवा हो जाता है। आप देखिए, बहुत सारे नौजवान से मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक 34-35 ईयर्स के एक साहब हैं, ही इज़ अ बिज़नेसमैन। वो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के सिलसिले में उनको फॉरेन इंटरनेशनल विजिट्स करते रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक बार वो चाइना गए और चाइना एक कॉरपोरेट में उनकी मीटिंग थी और उनको ये पता चला कि जिनसे उनकी मीटिंग होनी है वो 2 फीमेल्स हैं, एक ओनर है और दूसरी उसकी सेक्रेटरी है, दोनों फीमेल है। अब इन्होंने सोचा कि भाई फ़ीमेल से मीटिंग करना है, 3-4 घंटे की मीटिंग है, सारे डिटेलिंग है, सब कुछ डिस्कस करना है। तो एक बार वो सोचे कि छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि भाई इतना दूर हम आए हैं, लोगों ने हमको ट्रस्ट करके भेजा है तो मीटिंग तो करना पड़ेगा। बहरहाल उनका कंक्लूडिंग लाइन ये था कि हमने मीटिंग किया और उस बंद एयर कंडीशन कमरे में हम 3 घंटा थे, हम थे और वो 2 खातून थीं, और आप यकीन माने कि हमने उनका चेहरा तक भी नहीं देखा, हमने बस अपना काम किया। तो ऐसे लोग हैं, आपको भी मेहनत करना है और ऐसा तकवा अख्तियार करना है, बुजुर्गी अख्तियार करना है। अल्लाह का बरगज़ीदा बनने की कोशिश जब आप करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ दीन की बात आपको बताने की, और जो भी मसाइल आप ऐसा इनकाउंटर करते हो जो आपको लगता है कि उसका सलूशन आपको नहीं मिल रहा, आप कमेंट्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। आई एम डॉक्टर शाहरुख